हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग फैक्ट्स एपिसोड ऑफ CSCT। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको रियली अमेज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। अगर आप देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको पता होगा कि देर तक बैठे रहने से बॉडी में स्ट्रेन आ जाती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऑल्टवर्क नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा वर्क स्टेशन डिज़ाइन किया है जिसमें यूजर्स किसी भी मैनर में लेटकर या बैठकर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो लेट जाएं, बैठ जाएं या खड़े होकर भी अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप वहाँ पे एडोब CS6 खरीदना चाहते हैं तो उससे सस्ता ये पड़ेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइट से USA जाएं और वहाँ पे एडोब CS6 खरीदें। इतना ज़्यादा डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और USA में एडोब CS6 की प्राइस में। अगर आप इमोजीज़ के फ़ैन हैं तो आपको ये जान के खुशी होगी कि एक ऐसा भी कीबोर्ड आता है जिस पे कीज़ पे नंबर्स और लेटर्स के साथ में इमोजीज़ भी प्रिंट होते हैं। ये कीबोर्ड ब्लूटूथ से आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और आप आसानी से इमोजीज़ टाइप कर सकते हैं। अगर आप एप्पल का म्यूज़िक ऐप iTunes इस्तेमाल करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में आपको एक अजीब सी कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। वो ये कि आप iTunes का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं करेंगे। कोई एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक म्यूजिक ऐप का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? एप्पल थर्ड कंप्यूटर में ओवर हीटिंग प्रॉब्लम के लिए एप्पल ने जो ऑफिशियल सोल्यूशन दिया था वो ये था कि कंप्यूटर को 2 इंच उठाइए और ऊपर से ही छोड़ दीजिए। है ना अजीब सी बात? क्या आपको पता है कि आप जो एक सिम कार्ड यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि खुद में एक मिनी कंप्यूटर होता है जिसमें खुद का 30 मेगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर होता है, 64 KB की रैम होती है और खुद की कुछ स्टोरेज भी होती है जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर्स और मैसेजेस स्टोर करते हैं। तो ये खुद में एक अपना कंप्यूटर होता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कितना पावरफुल होता है इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाए जो हमारे ह्यूमन ब्रेन के जितना ही पावरफुल हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होगी और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो 3,580 टेराबाइट्स की होगी। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ह्यूमन ब्रेन। आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो पूरी दुनिया की करेंसी है उसका सिर्फ 10% ही फिजिकल मनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बाकी का 90% सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स में डेटाबेस पे होता है। आजकल के सारे कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1936 में रशियंस ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो सिर्फ पानी से चलता था। उसका नाम था वाटर इंटीग्रेटर। उस कंप्यूटर को कई बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज किया गया था। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर की कंपनी HP का फुल फॉर्म है हेवलेट पैकर्ड। हेवलेट और पैकर्ड ये दोनों 2 सगे भाई थे जिन्होंने मिलकर कंपनी को बनाया था और इस कंपनी का नाम HP होगा या PH ये एक टॉस से डिसाइड हुआ था और उस टॉस में हेवलेट पहले आया था और पैकर्ड बाद में, इसलिए कंपनी का नाम हेवलेट पैकर्ड रख दिया गया। आपको ये तो पता ही होगा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन उनके महंगे होने की एक वजह ये भी होती है कि उनमें जो टेक्नोलॉजी और जो उनके हार्डवेयर होते हैं वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। और उन्हीं में से एक हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी ये भी है कि एप्पल के आईफोन्स का जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो ये डिटेक्ट कर सकता है कि जिसकी फिंगरप्रिंट लगाई जा रही है वो डेड है या अलाइव। इसका मतलब अगर किसी का आईफोन लॉक्ड है और वो मर चुका है तो आप उसके फिंगरप्रिंट से उसका फ़ोन ओपन नहीं कर सकते। आजकल के जो फ़ोन्स होते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स होती हैं और जो मॉनिटर स्क्रीन्स होती हैं उन सब के स्क्रीन्स पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब कलर्स सिर्फ और सिर्फ 3 कलर से मिलकर बने होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। और इन्हीं तीनों कलर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इतने सारे कलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक आदमी नॉर्मली 1 मिनट में अपनी पलकें 20 बार झपकाता है, लेकिन जब एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है तो लगभग 7 बार, मतलब आधे से भी कम।
और यही वजह है कि ज़्यादा देर तक कंप्यूटर्स या फ़ोन्स की स्क्रीन देखने के बाद आंखों में स्ट्रेन हो जाता है। आपने गीगाबाइट और टेराबाइट तो सुना ही होगा, लेकिन टेराबाइट से भी ऊपर की यूनिट होती है पेटाबाइट। और एक पेटाबाइट कितना ज़्यादा डेटा होता है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर आपके पास एक 50 पेटाबाइट की हार्ड डिस्क हो तो उसमें ह्यूमन काइंड के सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो बुक्स हों, चाहे कोई नोट्स हों, सारी इंसाइक्लोपीडिया, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, सब कुछ स्टोर की जा सकती है। आजकल पिक्चर्स क्लिक करना कितना आसान हो गया है। हम 1 सेकंड से भी कम टाइम में पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो सबसे पहला कैमरा बनाया गया था, जो सबसे पहली फोटोग्राफ ली गई थी, उसको कैप्चर करने में 8 आवर्स का टाइम लगता था। मतलब अगर आपको एक फ़ोटो क्लिक करवानी है तो आपको 8 घंटे सेम पोस्चर में खड़े होना पड़ता था। तो ये थे कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर ऐसी वीडियोस आपको आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।